हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते ने यमराज को मनुष्यों की वह सच्चाई बताई जिससे यमराज अनभिज्ञ थे और जिसके कारण नरकलोक में, स्वर्गलोक में और साथ ही यमलोक में बहुत ही त्राही त्राही मच गई। किस प्रकार एक मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी से यमराज को भी चकमा दे दिया और किस प्रकार यमराज को कुत्ते ने समझाया कि मनुष्य से इस प्रकार से उनकी उपेक्षा करना सही नहीं है। एक मनुष्य क्या कर सकता है? कुत्ते और यमराज की इस कथा को आज हम अपनी इस कहानी में वर्णित करेंगे। दोस्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और मनुष्य की चतुराई और यमराज पर उसके भारी पड़ने की इस कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक कंजूस सेठ रहता था। उस कंजूस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता था। वे हंसी खुशी खूब रहते थे। कंजूस सेठ भगवान विष्णु का अत्यंत ही परम भक्त था। वह रोज ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था। एक बार भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रस्तुत हुए, उसके सामने प्रकट हो गए और उससे कहा कि हे सेठ, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या आशीर्वाद दूँ। सेठ बोला कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास, परंतु मुझे फिर भी आप एक कागज पर अपने दस्तखत करके दे दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि क्यों? तब सेठ बोला कि हे प्रभु, इस दुनिया में कोई नहीं मानता कि आप भगवान हैं अथवा भगवान मौजूद हैं, इसलिए उन दस्तखत को दिखाकर मैं सबको यह प्रमाण दे सकता हूं कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान मौजूद हैं। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस कागज पर दस्तखत कर दिए और वह दस्तखत वाला कागज उस सेठ को दे दिया। सेठ ने उस कागज को कई परतों में तह करके अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिनों बाद दोस्तों, उस सेठ का वह कुत्ता जो लाल रंग का था वह मर जाता है और यमदूत उसे लेकर यमराज के पास जाते हैं। यमराज उस कुत्ते को लेकर चित्रगुप्त के पास जाते हैं और चित्रगुप्त उसके लेखा जोखा को देखकर यमराज को बताता है कि इस कुत्ते ने कोई भी पाप नहीं किया है, यह सदैव ही अपने मालिक का वफादार रहा है। तब यमराज ने उस कुत्ते से पूछा कि बताओ कुत्ते, तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि पाप तो तुमने कोई किया नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नरक तो नहीं भेज सकते। बताओ तुम्हें कौन सी योनि चाहिए, क्या हम तुम्हें मनुष्य की योनि दे दें? तब कुत्ता बोला कि हे यमराज जी, आप चाहे मुझे कहीं भी भेजिए, चाहे तो आप मुझे नरक में ही भेज दीजिए, परंतु मुझे मनुष्य की योनि मत दीजिए। तब यमराज बोले कि हे कुत्ते, तू शायद अभी तक मनुष्य की योनि में गया नहीं, इसलिए तुझे ज्ञात नहीं है कि देवता भी मनुष्य की योनि पाने के लिए तरसते हैं। तब कुत्ता बोला कि हे प्रभु, मुझे मनुष्य की योनि नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य की योनि मत दीजिए। यमराज इसका कारण पूछते हैं। तब कुत्ता बोलता है कि मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी होता है, बड़ा ही लालची होता है। वह भगवान के मंदिर में भी अपने लालच के कारण ही जाता है। वह पूजा करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो, मैं तुम पर यह चढ़ाऊंगा, वह चढ़ाऊंगा, इतने भंडारे करूंगा, यह करूंगा, वह करूंगा। और जब कार्य हो जाता है तो भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं इतना तुच्छ आदमी भगवान को दे ही क्या सकता हूँ। वह कभी भी अपने वादे पर नहीं टिकता। तब यमराज बोले कि ऐसा नहीं है कुत्ते, मनुष्य यहाँ आता है तो हम उसे दंडित करते हैं। तब कुत्ता बोलता है कि प्रभु, आप नहीं जानते मनुष्य कितना मतलबी है, वह अपने मतलब के लिए किसी भी कार्य को कर सकता है। लेकिन यमराज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि मनुष्य हमारे सामने तुच्छ ही है। तब कुत्ता बोला कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तब यमराज बोले कि देखो, यहाँ सुबह से रात तक इतने मनुष्य आते हैं, वे हमसे इतने भयभीत होते हैं, वे मेरे भयंकर रूप को देखकर भयभीत होते हैं, मैं उन्हें दंड देता हूँ। तब कुत्ता बोला कि हे यमराज, तुम्हारे यहाँ आने वाले लोग सभी मृत हैं, जिनका शरीर जमीन पर है, जिनका स्वभाव जमीन पर, उनका सभी चीज़ें भूमि पर ही रह जाती हैं और यहाँ सिर्फ उनकी आत्मा आती है। अगर आपके दरबार में कोई जीवित मनुष्य आता तो वह आपको भी भारी पड़ता। तब यमराज को इस बात में बड़ा ही क्रोध आया। उनका अहम को ठेस लगी, उनके अहंकार को ठेस लगी। तो उन्होंने यह विचार किया कि इस बार मैं एक जीवित मनुष्य को ही यमपुरी में लेकर आऊँगा, देखे कि क्या हो सकता है। तब यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि जाओ और इस कुत्ते के मालिक को ले आओ। वे कुत्ते के मालिक को लेकर यमदूत रात में ही उसके पलंग को लेकर, जिस पे वो सोया हुआ था, उसे लेकर उड़ने लगे यमपुरी के लिए। रास्ते में उस सेठ की आंखें खुली तो उसने यमदूतों को देखा। उसने यमदूतों से पूछा कि यमदूतों, क्या मेरी मृत्यु सोते समय ही हो गई है? तब यमदूत बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी जीवित हो, परंतु यमराज ने आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को जीवित ही यमपुरी में लाया जाए। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कुत्ते की और यमराज की सारी बातें उस सेठ को बता दी।
सेठ ने कुछ देर तक सोचा, उसके बाद उसने अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पे भगवान विष्णु के दस्तखत थे और उस पे कुछ लाइनें लिखकर उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। यमदूत उस आदमी को लेकर, उस लालची सेठ को लेकर यमराज के सामने प्रस्तुत हुए। तो यमराज के सामने जाते ही उस सेठ ने उस कागज को हाथ में निकाला और हाथ जोड़ते हुए वह कागज यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जब वह कागज खोलकर देखा तो उस पर भगवान विष्णु का आदेश था और भगवान विष्णु के दस्तखत थे। ऐसा देखते ही यमराज तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उस सेठ को उस सिंहासन पर बिठा दिया और उस सेठ को यमपुरी का राजा घोषित कर दिया। अब वह सेठ उस यमपुरी का राजा था। उसने यमराज को ही दरबान का कार्य दे दिया और उसे द्वार पर नियुक्त कर दिया रखवाली के लिए। जब ऐसा हुआ तो सेठ सोचने लगा कि धीरे धीरे जब मेरी मृत्यु होगी तो उसके बाद मैं फिर यमराज के सामने प्रस्तुत होऊंगा तो मुझे नर्क मिलेगा। इसलिए उसने नरक में पीड़ित सभी व्यक्तियों को निकाल दिया और स्वर्ग के लिए भेज दिया और साथ ही नरक के दरवाजे बंद करवा दिए सदैव के लिए। उसने आदेश दे दिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, सभी स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा करने से सभी व्यक्ति स्वर्ग में जाने लगे, जिससे स्वर्ग की जो व्यवस्थाएं थी वे भी चरमराने लगी। जो लोग पाप करते थे, जो लोग पापी थे, वे भी स्वर्ग जाने लगे और जो स्वर्ग के अधिकारी थे उनके लिए जगह कम पड़ने लगी। जब ऐसा होने लगा तो देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने ऐसा देखा तो वे यमपुरी के लिए गए और यमराज को द्वार पर खड़े हुए ही देखा। तब यमराज को भगवान विष्णु ने पूछा कि यमराज, आप तो धर्मराज हैं, आप तो गद्दी पर बैठते हैं, आप यहाँ द्वार पर क्या कर रहे हैं? तो यमराज ने उन्हें बताया कि महाराज आपकी ही की लीला है, ये आप ही का आदेश है जिसके कारण मैं यहाँ द्वार पर बैठा हूँ और आप ही के आदेशानुसार मैंने उस मनुष्य को यमपुरी का राजा बना दिया है। तब भगवान विष्णु बोले कि यह तो उस मनुष्य की बुद्धि का कमाल है, इसमें हमने उसे कुछ नहीं दिया है। तब भगवान विष्णु उसके पास गए। भगवान विष्णु को देखते ही वह व्यक्ति अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं अपने कुत्ते को नरक से जाने से बचाने के लिए और यमराज को सही उचित सबक सिखाने के लिए मैंने यह कार्य किया, मुझे इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने यमराज को बताया कि यमराज, किसी भी साधारण व्यक्ति को अथवा किसी भी व्यक्ति को सशरीर यमपुरी में नहीं बुलाना चाहिए। अगर ऐसा करना होता तो मैं व्यक्तियों को शरीर के साथ ही यमपुरी में आने का आदेश दे देता, लेकिन सिर्फ आदमी की आत्माओं को ही आने का मैंने आदेश दिया और यह प्रावधान बनाया। इसका एक उचित कारण यह है कि मनुष्य की आत्मा जब आती है तो उसका शरीर, उसकी सभी प्रकार के स्वभाव, उसकी कुटिलताएं सभी प्रकार की सिर्फ धरती लोक पर ही रह जाती हैं और यहाँ नहीं आ पाते, जिससे सुचारू रूप से सभी कार्य चलते रहते हैं। आपने सशरीर किसी व्यक्ति को बुलाकर अपने लिए ही मुसीबत को न्योता दे दिया। हे यमराज, अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तब ऐसा करने के बाद यमराज को पूरी अथॉरिटी देने के बाद भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति भी अपने स्थान पर, अपने भूमि लोक पर आ गया और यमराज यह बात समझ चुके थे कि किसी भी सशरीर मनुष्य को उचित दंड देना अथवा उससे यमपुरी में बुलाना यानी कि अपने लिए आफत मोल लेना है। यमराज ने वापस यमराज गद्दी पर बैठने के बाद उन सभी आदेशों को निरस्त कर दिया जो उस मनुष्य ने दिए थे और नरक का द्वारा खुलवा दिया, जिससे पापियों को सजा दी जा सके। इस प्रकार से स्वर्ग लोक भी व्यवस्थित हो गया, नरक लोक भी व्यवस्थित हो गया, यमपुरी भी व्यवस्थित हो गई और यमराज को एक सही सबक मिल गया। उस कुत्ते ने जाकर यमराज को सही सबक सिखा दिया, जिसके कारण यमराज ने उस कुत्ते के सामने हाथ जोड़े और उस कुत्ते को स्वर्ग के लिए भेज दिया कि हे कुत्ते, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, तुम्हें स्वर्ग के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। दोस्तों, यह थी वह कथा जो एक कुत्ते और यमराज के मध्य हुई थी। एक कुत्ते ने यमराज को सही सबक सिखाया था, सही सीख दी थी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।